अब गैस सिलेंडर का भाव भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा गैस सिलेंडर में थोड़ा कम हो जाए तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आज बात करने आया हूँ मैं वो चीज़ की जो वह चीज़ है ही नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सत्ता में बैठे कई नेता कहते हैं। महंगाई महंगाई है नहीं है, कहीं दिखाई तो देती नहीं। और ख़ासकर महंगाइयों में सबसे बड़ी बात होती है गैस की। याद होगा आपको वो 2014 से पहले, नहीं याद है? ऐसा नेता सोच रहे थे कि हमें 2014 वाली बात से पहले वाली बात जनता को तो याद ही नहीं है। जनता कहाँ से पूछेगी कि महंगाई है कि नहीं है, सिलेंडर का दाम बढ़े है कि नहीं बढ़े हैं। क्योंकि देश भैया विश्व गुरु बन गया है, आत्मनिर्भर अब भारत हो गया है। तो अब आत्मनिर्भर इतना थोड़ी हो गया भारत की गैस भी खुद ही देश में बना के खुद ही घर घर में भर के गैस का चूल्हा जला के खाना बना लेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ लोग सोचते हैं ना कि आत्मनिर्भर हो गया, देश मजबूत हो गया, विश्व गुरु हो गया। वो भूल गए जनता सिलेंडर लेकर सड़कों पे। जी, एक मोहतरमा थी, माननीय मोहतरमा कहेंगे हम उन्हें, जो 2014 से पहले शायद दिल्ली के हर एक सड़क पे दिखती होंगी। सिलेंडर लिए, कभी सिलेंडर के ऊपर, कभी सिलेंडर को दाएं में रखकर, कभी सिलेंडर को उठाकर प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ भेजते हुए। क्या समझ गए किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल स्मृति ईरानी जी, जो है मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। और जब से सरकार बनी है ना, सिलेंडर का दाम नहीं बढ़े हैं। अरे नहीं बढ़े हैं भाई, कह रहे हैं बड़े होते तो क्या दोबारा ये जो मंत्री जी थे, तो सिलेंडर को इतना ज़्यादा प्रेम था 2014 से पहले, इतना ज़्यादा प्रेम जब था सिलेंडर पे, तो क्या लगता है कि सरकार बनने के बाद अगर दाम बढ़ते तो वो प्रेम झलकता नहीं? बोलती नहीं कहीं भी ना कभी तो बोलते कि भैया सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। और मैं सरकार की निंदा करती हूँ कि सरकार इस पर काम करे। महंगाई बढ़ गई है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे 35 रुपये पेट्रोल दिलाने वाले बाबा रामदेव, कुछ लोग उन्हें लाला रामदेव कहते हैं, लेकिन मैं मर्यादा रखते हुए बाबा रामदेव कहूँगा। लेकिन अभी हम आ जाते हैं सिलेंडर पे। है सिलेंडर, वही सिलेंडर जो भिड़ता था सड़कों पे। दिल्ली का कोई सड़क नहीं जहाँ मिला नहीं। लेकिन स्मृति ईरानी जब से मंत्री बनी तब से सिलेंडर भूल गई, और सोच रही थी जनता भी भूल गई है। जनता को क्या रख लेना है महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, जनता को लेना है विश्व गुरु बन गई है। जनता को सोच रहे थे कि उलझा देंगे पाकिस्तान में। जनता को अभी लब जिहाद का मुद्दा बहुत तेज़ी से चल रहा था, लब जिहाद में उलझा देंगे। जनता खुश है, ऐसा लगता है नेताओं को। तभी तो महंगाई पे पूछे जाने पर कि प्याज का दाम बढ़ गया तो नेता कहते हैं कि प्याज हम खाए नहीं, और डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है। इसी तरीके से सिलेंडर महंगा थोड़ी हुआ, गैस जो होगा हो सकता है वो ज़्यादा भारी हो गया हो इसलिए दाम बढ़ गए हों। कई तरह से तर्क जो है लगातार ये दिए जा रहे हैं। अब ये सब भूल के जो नेताजी पहुंच गई, भैया गुजरात में चुनाव चल रहा है, और गुजरात में महिला नेता तो चाहिए जो मजबूत सशक्ति के साथ जो जनता की आवाज़ उठाती थी। और महिला नेता, फायर ब्रांड नेता उतरी गुजरात चुनाव में, दे धड़ाधड़ भाषण देना शुरू कर दिया। भाई उन्हें थोड़ी पता था कि जनता आज भी याद कर रही होगी। लेकिन भैया एक महिला ने बोलती बंद कर दी, और वो महिला आती है, वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखिए। मैं एक प्रस्ताव रख सकती हूँ मोदी सरकार को कि मेरी 3 लड़कियां हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब गैस सिलेंडर का भाव भी बहुत ज्यादा है, सब परेशानी होती है। अगर 3 लड़कियां हैं मेरी, तो मैं जॉब भी करती हूँ क्योंकि परेशानी होती है, तो थोड़ा सा गैस सिलेंडर में थोड़ा कम हो जाए तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। साफ तौर पर महिला ने जब पूछा कि मैडम जी कुछ ना कुछ तो करिए, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, मेरे 3 बेटियां हैं और सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो चुका है। अब नहीं, ये वो वाला फोटो नहीं दिखा रहा हूँ जो ऐसा करके फोटो बहुत वायरल होता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि फिर वो चुप सन क्या करें। यही है, महंगाई है, जनता जो त्रस्त है, और अब सरकार से पूछने लगी है सवाल भरे मंचों से, और सरकार जवाब नहीं दे पा रही। गुजरात में चुनाव है और सारे नेता मंत्री, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। स्मृति ईरानी को भी उतारा गया, महिला है, फायर ब्रांड नेता है, महिलाओं के हक की बात करती है, महंगाई की बात करती हैं। लेकिन महिला ने उनकी बोलती बंद कर दी, उन्हीं के हथियार से उन्हीं को वार कर दिया। हाँ, मतलब सिलेंडर वाला हथियार जो 2013 से 2014 से पहले जो लगातार वो हथियार था, हथियार का मतलब है प्रदर्शन सिलेंडर से लेके करती थी।
महिला ने कह दिया कि वो वाला सिलेंडर का दाम जब 400 कुछ रुपए था तब तो आप सड़कों पे थे, और आज जो है 1000 से पार हो गया सिलेंडर और लगातार दाम बढ़ता जा रहा है, तो आप कुछ बोल नहीं रही। प्लीज़ आपसे हम हाथ रिक्वेस्ट करके विनती करते हैं कि प्लीज़ 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 सिलेंडर का दाम कुछ करिए। हालांकि उसके बाद कुछ जवाब नहीं था। स्मृति ईरानी पर लगातार सवाल उठ रहे, जनता ने धोना शुरू कर चुकी है। अब सभाओं में जाने से पहले स्मृति ईरानी जरूर सोचेंगी कि सिलेंडर का दाम के बारे में बोलना है कि नहीं बोलना है, क्योंकि एक तरफ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि गुजरात को मैंने बनाया है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि गुजरात को कांग्रेस ने जो है बर्बाद कर दिया। अब सवाल दो हैं कि समझ में नहीं आता कि गुजरात को मोदी जी ने बनाया है, तो जब तक मोदी जी आए हैं गुजरात में तब से तो कांग्रेस सरकार बनी ही नहीं वहाँ पे, तो फिर कांग्रेस ने बर्बाद कैसे किया? तो बहुत सारे ओल जलोल है और आपको समझना होगा, सब बातें समझनी होगी। हाँ, तो बुद्धि खोलनी होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ी नहीं है, प्याज मैं खाता नहीं और सिलेंडर भी यूज नहीं करता हूँ। कोई शायद ये भी बांध दे कि मैं सिलेंडर तो यूज करती ही नहीं। हमारे यहाँ तो गैस का पाइपलाइन है, मतलब सिलेंडर नहीं आता है, पाइपलाइन आती है। वैसे ही जैसे रुपया गिरा नहीं है, डॉलर मजबूत हुआ है। और जिस तरीके से गुजरात चुनाव में हिंदू मुस्लिम फिर से जुड़ गया है, गुजरात में लब जिहाद आफ्ताब, ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन जनता समझदार हो चुकी है ना। चलिए वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये है कि अब जनता जो है भरे मंच से है सरकार से सवाल कर रही है। अगली बार शायद ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा जनताओं को पहले ही छाट के बाहर करके दिया जाएगा और उनके तक माइक शायद ना पहुंचाया जाए। जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र जो है पत्रकारों का भी लगता है चुनावी सभा कवर करने में, मंत्री जी का यानी प्रधानमंत्री का कवर करने में, आपको याद होगा। तो हो सकता है कि अगली बार जो ये महिला ने सवाल कर दिया कि सिलेंडर महंगा क्यों है, तो अगली बार जो जांच पड़ताल करके जो वहाँ पे आगे बिठाया जाए कि सवाल करने वाली महिला जो हो सिर्फ ये सवाल करे कि भारत में विकास हुआ है और भारत जो है विश्व गुरु बना है। लेकिन विश्व गुरु बन गया भारत किस में बना है आप सबको पता है। ऐसी खबरों के लगातार हमारे साथ बने रही है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तहे दिल से कि अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी, अगर हमारा चैनल की खबरें आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करें इस खबरें दिखाने के लिए। और सपोर्ट करने के लिए कुछ खर्चा नहीं करना है भैया। आपका फ्री में जो है लाल वाला बटन सब्सक्राइब कर दबा दीजिए, घंटी भी दबा दीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो एक दोस्त को शेयर कर दीजिए, उसका भी बुद्धि खुले, या फिर उसको समझ में आए तो कोई 2-4 गाली ही हमें बक दे। तो प्लीज़ भैया आप सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो हम जो है ऐसी खबरें आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे।